हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको जो है ये एक नया चैप्टर जो है नई यूनिट वेक्टर एनालिसिस शुरू किया था और वेक्टर एनालिसिस का पहला चैप्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स जो शुरू हो चुका था और उसी चैप्टर में जो है आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के चैप्टर में आज का टॉपिक है मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सदिश का मापांक। यानी कि इसके पिछली क्लास में हमने आपको जो वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और जो है वेक्टर को ड्रा करना सिखाया था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का जो है रिप्रेजेंटेशन हमने आपको सिखाया था, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था। और आज इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। मॉडुलस यानी कि जैसे कि हमने आपको पीछे पढ़ाया है एक चैप्टर फंक्शन, एक फंक्शन हमने आपको चैप्टर पढ़ाया है। फंक्शन में एक जो है आया था, आपको लोगों को पढ़ाया गया था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो क्या था, मॉडुलस फंक्शन था जैसे वहां पर हमने मान लीजिए x का, वहां पर हम x और y फंक्शन में लेकर चलते, तो हम फंक्शन बता रहे हैं तो x को हम लेकर चलते हैं। x था, x के इस तरफ से ये दो डंडी लगी है, तो डंडी नहीं, इसी को जो है हम वहां पर जो है इसको माड पढ़ा जाता है, हमने वहां पर बताया था। अगर आप लोग ना पढ़े हो तो जो है ये दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल के एक जो है प्लेलिस्ट एक बनाई गई है फंक्शन नाम से, फंक्शन नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें मॉडुलस फंक्शन का एक वीडियो पड़ा हुआ है। वहां पर मॉडुलस के बारे में डिटेल्स हमने बताया है आप लोगों को, तो वहां से आपको अगर ये मॉडुलस नहीं समझ में आ रहा हो तो वहां देख लें तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं ये जो है इसको मॉडुलस कहा जाता है। तो ये मॉडुलस जो है वहां पर x का था, यहाँ पर हमने जो ये वेक्टर a लिया है, इस वेक्टर का मॉडुलस या मॉड हमको पढ़ना है। तो ये वेक्टर का मॉड होता क्या है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो पहुंचते हैं वेक्टर की तरफ। तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर का मॉडुलस होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेक्टर खींचा, कोई वेक्टर है, मान लीजिए हमने खींचा, इसका नाम हमने दे दिया OA, और इस OA ये लाइन का हमने नाम दिया है, और वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर का नाम हमने वेक्टर A रख दिया। और इसी का हमको मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस कैसे हम निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ OA वेक्टर है, इसलिए वेक्टर OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ, यही जो वेक्टर OA ही तो वेक्टर A है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर A। और इसका ये होगा क्या, तो वहां पर हमने बताया था क्या, अगर मान लीजिए मॉडुलस ऑफ -3 का मॉडुलस हम निकालते थे तो क्या आता था, 3 आता था। इसका मतलब ये जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 3, ये 3 ही केवल बाहर आ गई है, अपने पहले जो निगेटिव साइन है ये साइन को यहीं पर छोड़ दी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि केवल इसका मॉडुलस, इसका मापांक या इसका केवल मैग्नीट्यूड ही बाहर आया है। मैग्नीट्यूड इसका क्या है 3, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है a, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी ये मॉडुलस के अंदर वही डायरेक्ट बाहर आ जाएगी, और बाकी जो चिन्ह है या फिर नोटेशन कुछ भी है वो सब उसी तरह पड़ा रहेगा। तो वहां पर -3 का मॉडुलस आता था 3, और उसी प्रकार यहाँ पर जो है ये वेक्टर A है, वेक्टर A ये केवल A आ जाएगा बाहर। यही होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि यही किसी दिए हुए कोई एक वेक्टर दिया गया है, एक लाइन OA है, वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको माना है वेक्टर A। हमने निकाला क्या, मॉड ऑफ वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर A, और वेक्टर A का मॉड क्या आया, A आया है। तो ठीक है, इस तरह से
जो है वेक्टर का मॉडुलस लिखा जाता है। अब अभी आपको हो सकता है नहीं समझ में आया हो पूरा, अभी हम इसका जो है 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इसको इसी तरह से रहने देते हैं। अब हम एग्जाम्पल बताते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमने मान लीजिए कोई दिया गया हो वेक्टर 3 न्यूटन ईस्ट, इस तरह से कोई वेक्टर दिया गया हो, तो आप चाहे तो अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ऑप्शनल पेपर का कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इस तरह से अगर दिया गया हो इसका मॉडुलस लिखने के लिए, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे जो ये 3 दिया गया है, मान लीजिए अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉडुलस ऑफ 3 न्यूटन ईस्ट, इस तरह से मॉडुलस लगा रहेगा, इसकी वैल्यू पूछा जाए, ऑप्शन में मान लीजिए दिया है 3 4 माइनस 3 0, इस प्रकार से मान लीजिए ऑप्शन दिया गया हो, तो इसमें जो है मॉडुलस के अंदर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिख रही है ये 3, यही जो है इसका मॉडुलस हो जाएगा। इसी पर आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं वहां पर। लेकिन ये तो आप डायरेक्ट की बात हुई, लेकिन इसको नियम इसका क्या है इसको लिखने के लिए, तो हम ये तो हुआ डायरेक्ट तरीका। अब हम नियम से बताते हैं इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। नियम से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये जो दिया है 3 न्यूटन ईस्ट, इस वेक्टर को ड्रा करना पड़ेगा। वेक्टर को ड्रा करना हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको। तो 3 न्यूटन ईस्ट है, तो हमने बताया था ईस्ट मतलब यही, ये मान लीजिए हमने बताया, ये डायरेक्शन बनाया था, ये था ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यही डायरेक्शन था। अब ये 3 न्यूटन ईस्ट दिया है, तो 3 न्यूटन ईस्ट मतलब इसी डायरेक्शन में कहीं होगा ये। तो अब हम इस सबको मिटा देते हैं। यही वेक्टर यही ड्रा किया गया है 3 न्यूटन ईस्ट, 3 न्यूटन। अब ईस्ट हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वेक्टर ड्रा करके डायरेक्शन इसी में बना दिए। यही एक वेक्टर है, इसका हम मान लेते हैं, इसको नाम दे रहे हैं OA, और ये 3 न्यूटन है। तो इसको हम अगर हमारे बोर्ड परीक्षा में अगर इसको पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे 3 न्यूटन ईस्ट जो दिया गया है, इसका मॉडुलस हम लिखेंगे इस तरह से, हम जो है वेक्टर को ड्रा करेंगे। अब लिखेंगे क्या, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर OA इज इक्वल टू क्या है, 3 न्यूटन इज इक्वल टू 3, यही 3 इसका जो है आंसर आ जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखने वाली बात क्या है, ये जो इसका मॉडुलस की जो वैल्यू आती है ये होती है क्या, ये होती है स्केलर क्वांटिटीज। और एक बात और, ये ठीक है, इसको हम मिटाते हैं तब यहां पर लिखते हैं। ये मॉडुलस में याद रखने वाली चीजें क्या क्या है, इसको याद रखने वाली बातें क्या है, इसमें हम यहां पर लिख दे रहे हैं रिमेम्बरिंग पार्ट, याद रखने योग्य बातें क्या होगी, याद रखने योग्य बातें सबसे नंबर 1, ये जो A आया है इसमें ये क्या होगा, ये होगा एक स्केलर क्वांटिटीज होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटीज होगा। और नंबर 2 क्या, A इज ऑलवेज, ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कह दें या पॉजिटिव रियल नंबर में हम कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ऑब्लिक रियल, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या
बस ये दो चीज इसमें जो है बहुत सी बात आ गई इसी दो ही जो है सेंटेंस में। ये क्या, ए जो है स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी जाएगी, और ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रियल नंबर होंगी, ये कभी निगेटिव नहीं होंगी। वैसे भी हमने बताया है कि मॉड के अंदर वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती है, और हाँ ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये था मॉडुलस। मॉडुलस का ये जो है रिमेम्बरिंग पार्ट। मॉडुलस का ये कॉन्सेप्ट जो इस समय आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर के मॉडुलस का ये कॉन्सेप्ट है ये। अब इस पर जो है एग्जांपल हमने एक बताया, इसको चाहे आप लोग कॉपी कर लें। इसके बाद हम जो है फिर दो एक और इसका जो है एग्जांपल बताते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमने बताया। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ये ले रहे हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 मान लीजिए हम ले लें इसका 100 सेंटीमीटर जो है वेस्ट साउथ ये जो है 100 सेंटीमीटर हमने ले लिया। तो इसका जो है डायरेक्ट आपको पता चल रहा है क्वेश्चन देखने से ही इसका जो है मॉडुलस 100 आएगा, लेकिन हम नियम से अगर लगाएं तो वेस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका मतलब कहीं इस तरह से होगा ये वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट इसका O है, A है, ये जो है डायरेक्शन है, और ये कितना है 100 सेंटीमीटर का, ये जो है 100 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है, ये इस तरह से है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर OA इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यही क्या आ जाएगा 100, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल और हम लेते हैं, और एक क्या लेंगे, हमने जो सेंटीमीटर का लिया, जो है न्यूटन का लिया, और कौन सी किस यूनिट का ले सकते हैं हम, मान लीजिए हम एक ले लेते हैं वेलोसिटी का, एक हम वेक्टर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। जो डायरेक्शन हम नहीं लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई चल रहा है, इसका मतलब ये किसी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई वेक्टर दिया गया हो। अब हम ही मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो किसी दिशा में ही चलेंगे या किसी डायरेक्शन में ही चलेंगे, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और तो इसको हम ड्रा कैसे करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन की कोई बात की नहीं गया, तो हम किसी भी तरफ खींच सकते हैं। इस तरह से खींच लेते हैं वेक्टर OA, इस तरह से डायरेक्शन हम दे देते हैं 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर OA इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5 किलोमीटर प्रति हावर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से बहुत आसान, बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान टॉपिक है ये, और ये चैप्टर भी बहुत आसान ही है। कहीं आप अगर कंटिन्यूटी बनाए रहे सही से, अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इस चैप्टर में। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब सदिश के प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत लंबा है, यहाँ पर पढ़ाएंगे तो जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एक सीरियल से पढ़ाएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।